Hello everyone, welcome back to our class. So in last video we had discussion about all the formulas of integrations. Clear? So आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उन फॉर्मूलों पे बेस कुछ क्वेश्चंस. क्लियर? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आज हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे. सो मैंने लिया है फर्स्ट एग्जांपल. राइट एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शंस. मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शंस क्या है? कुछ भी नहीं है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है, देन यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. सो सी, ये हमारा एक्चुअली फॉर्मूले में नहीं है, ये फॉर्मूला अलग से बनाएंगे हम. ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा. सो आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि किसी भी इंटीग्रेशन को सोल्व करने से पहले आपको उसको लेट करना है आई के बराबर. सो आई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx. देखिए, मैं आपको बहुत प्यार से और जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो सब अप्लाई करके बताऊंगा ताकि इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था. देखिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का यदि इंटीग्रेशन करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं. कैसे? कि f ऑफ x डी ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स और डी एक्स. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. तो सेम यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक तो 3x स्क्वायर है, एक 4x क्यूब है, तो हम इनको अलग अलग कर पाएंगे. सो हमने अलग अलग किया. सो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब और dx. देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है. फॉर्मूला है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ ये a f ऑफ x dx है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें a को बाहर लेके आ सकते हैं, देन f ऑफ x dx लगा सकते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. सो कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, देन 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx. सो देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर होगा. x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है. तो ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला. सो यहाँ पर कितना होगा? 3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 4 एज इट इज, देन x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी. सो यहाँ पर आएगा, देखिए 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन कितना होगा? 3. ओके, देन 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4. 4 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, प्लस सी. सो माई आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस सी. दिस इज माई correct answer. Understood? So it is my correct answer. Clear? सिंपल है. ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है, इनको मैं इरेज कर देता हूं. क्लियर? सो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है. ठीक है, दिस इज डिलीट. नाउ माय क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज Question number 3, integration of 1 upon x and dx. So we know that it is a direct formula. We can write log of mod of x plus c. This is the answer of this integration. Clear? Or this question we will solve afterwards. Okay? Because this question based on substitution method. Clear? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यस, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिया है मैंने. चलिए हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. देखिए, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब कभी भी इंटीग्रेशन डिवाइड में होता है तो इट विल बी ए डिफिकल्ट. क्लियर? सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस
इंटीग्रेशन को हमें अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो सेपरेट करेंगे, सो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देन इंटीग्रेशन। सो एक्स स्क्वायर कैंसल आउट फ्रॉम एक्स क्यूब, इट इज एक्स ओनली, एंड इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 और dx। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 + c। सो माई करेक्ट आंसर विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, या एक्स की पावर क्या कर सकते हैं -1 + c। ये आंसर है मेरा। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c, दिस इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 एंड dx। सो इस इंटीग्रेशन में भी हम सेपरेट नहीं भी करेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 देन इट इज x प्लस c। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये x आएगा और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए ये 3 आएगा, देन 2 + 3 डिवाइड बाय सेम 2 + 3 डिवाइड बाय 3 प्लस कितना होगा x प्लस c। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 5/3 डिवाइड बाय 5/3 प्लस x प्लस c। सो दिस 3 गोज अपसाइड, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/5 देन x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस 2 e रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x देन इंटीग्रेशन। क्लियर? सो इसका इंटीग्रेशन हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम सेपरेट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेशन लगेगा, तो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है। देन हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ कितना हो जाएगा, mod ऑफ x प्लस c। सो यहाँ इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमें, x की पावर देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो 2 + 3 इट इज़ 5 डिवाइड बाई 2, हियर ऑल्सो 5 डिवाइड बाई 2, देन 2 e रेस टू द पावर x माइनस log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। सो माई आंसर विल बी 2 ऊपर जाएगा, सो 2/5 देन x की पावर 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस log ऑफ mod ऑफ x प्लस c इज माई करेक्ट आंसर। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से देख के परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं है तो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ठीक है। चलिए मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा और इसको सोल्व भी कराऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ देखिए साइन x प्लस कॉस x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए बेटा इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते करते आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना, फॉर्मूला बिल्कुल सेपरेट रखना है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, और कॉस x का कितना होता है,
तो मेरे को इस इंटीग्रेशन का सिंबल हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है और कोस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स होता है, प्लस सी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ब्रैकेट है, दूसरा एक ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्लियर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन हम इसको सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, देन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, वी कैन राइट कोसेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कोट एक्स, एंड दिस इज द डी एक्स। हमें पता है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, माइनस कोट एक्स है, और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स इसका फॉर्मूला है, प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, लास्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए ये डिवीजन में है क्वेश्चन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि डिवीजन यानी कि डिनोमिनेटर में सिंगल यानी कि ब्रैकेट हो या सिंगल टर्म हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, एक साइन, इसको सेपरेट करके साइड में समझ लेते हैं कि देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो देखिए ये बन गया हमारा 10 और 1 अपॉन क्या बन गया, सेक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10x इंटू सेक एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x, क्यों होगा, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है इसलिए, और सेक एक्स 10x का जो इंटीग्रेशन है वो सेक एक्स प्लस सी। ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एग्जांपल नंबर 4 मैंने यूज किया है। क्या कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर कैपिटल एफ 0 इक्वल टू 3। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा क्या कहते हैं कि आपको जो इंटीग्रल कांस्टेंट है c, उसकी वैल्यू निकालने को बोलते हैं, ठीक है। सो हमें फंक्शन को निकालना है, मतलब कुल मिला के हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो इस तरीके से करेंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये मीन्स इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज ए कैपिटल एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 4x क्यूब माइनस कितना जाएगा 6 देन dx। सो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 4 इज एज इट इज, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर 4 अपॉन 4 देन माइनस कितना जाएगा 6x प्लस c। सो इट इज अ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। 4 कैंसिल आउट। सो नाउ वी वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कैपिटल x यानी कि कैपिटल एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 दे रखी है। सो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं।
तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब एफ ऑफ 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या, 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 के बराबर, 0 माइनस 0 प्लस सी, सो सी विल बी कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू यहाँ उठा के पटक देंगे, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी एक्स की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना आ जाएगा 3। दिस इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए हम एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज है। देखिए एक्सरसाइज में मैंने 6 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ना, बट 6 क्वेश्चन भी हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि e की पावर 3x दे रखा है। ये क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्वेश्चन नंबर से। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। देखिए सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के सोल्व करके बताऊंगा बेटा, है ना, डोंट वरी। बट आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना है एज मच एज यू कैन। क्लियर। तो उससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, प्लस जितने भी स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, वो इस इंटीग्रेशन को अच्छे से कर पाएंगे, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे और वो मैथ्स को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये dx। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो ये बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन कितना होगा 3, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस कितना एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा 3, प्लस बी पड़ा रहेगा, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और सी का इंटीग्रेशन होगा सी एक्स। और यहाँ पर कांस्टेंट एक लगाना पड़ता है, आप डी भी लगा सकते हैं, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर डी क्यों लगाया, मैं तो सी लगाना चाहूँ तो लगा सकते हैं, सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा e की पावर x का हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए 2 एज इट इज पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और e की पावर x का e की पावर x प्लस सी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर। चलिए 10th वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 10th वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी चीज़ दे दी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल इक्वेशन में। सो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। रूट एक्स होल स्क्वायर इट इज एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्स। देखिए रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स ही होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो जाएगा, रूट एक्स कैंसिल आउट। सो आंसर आएगा हमारा x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी। दिस इज माई करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाइए बेटा, है ना, सोल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। i इज इक्वल टू, आप थोड़ी सोच बढ़ाइए, इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। रेस्पेक्ट करिए इंटीग्रेशन की, है ना, यदि आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे इंटीग्रेशन की तो इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से तो आपसे नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। चलिए एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करते हैं तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय x² लिखा, माइनस 5x² डिवाइड बाय x² लिखा, और यहाँ पर माइनस 4/x² और हम क्या लिखेंगे dx। तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब से x² को काटेंगे तो ये बनेगा x, ठीक है, माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, इट इज़ -5, और x² को ऊपर ले जाएंगे तो 4x⁻², ठीक है, और dx, और नहीं भी ले जाएंगे तो भी हमें पता है 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, 5 का करेंगे तो 5x, और यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए x⁻² है, x⁻² प्लस 1/-2 + 1, तो ये x⁻1/-1, कुल मिला के 1/-1/x होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये कितना जाएगा, +c लग जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। चलिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये क्वेश्चंस देख लेता हूं मैं। x³ + 3x + 4/√x, तो x³ + 3x, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 I = x³ + 3x + 4/√x dx। ये क्वेश्चन है। एक बार मैं वापस इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ कि x³ + 3x + 4/√x, x³ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, x³/√x, ठीक है, प्लस 3x अपॉन कितना जाएगा, √x, और प्लस 4/√x, क्लियर, और इसके साथ dx लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए √x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ x⁻3 × x⁻−12, ठीक है, x⁻−12। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, 3x इंटू यहाँ पर भी x⁻−12, और यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास √x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है। कितना होता है, 2√x। यहाँ देखिए बेस सब जब सेम हो जाती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर को भी मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। देखिए 3 - 1/2, एलसीएम लेंगे 2, तो 6 - 1, इसका मतलब हो जाएगा 5/2, तो 5/2 इसका आंसर होगा, है ना, मतलब इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर कितना जाएगा, 5/2, देखिए, प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखिए x की पावर 1 है तो 1 - 1/2, तो एलसीएम आएगा 2 - 1 मतलब हाफ, यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x की पावर हाफ आ जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर पाएंगे 4/√x और ये dx। क्लियर बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 3 हम लिखेंगे, x की पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, और यहाँ पर देखिए कितना होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन होगा 2√x, तो 4 एज इट इज 2 एंड √x, तो दिस इज +c। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, x की पावर ये हो जाएगा 7/2 आएगा, इधर भी 7/2 लिखेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3, सो 3 × x की पावर 3/2,
और यहाँ पर 3/2 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 8 रूट, ठीक है, x प्लस सी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 3 से 3 खत्म हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा I इज इक्वल टू 2/7 x की पावर 7/2 और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, 2x की पावर 3/2, देन आपके पास 8 रूट एक्स प्लस कितना जाएगा c। दिस इज माय करेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वैसे तो क्वेश्चन तो और बचा हुआ है 13 और 14, तो 13 और 14 बचा हुआ है। तो देखिए 14 को मैं यहीं कर देता हूँ, 13 को वहाँ कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत आसान है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 1 माइनस, ठीक है, x और रूट x dx है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा रूट x माइनस x इंटू रूट एक्स और कितना आ जाएगा dx हो गया। ठीक है, रूट x का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको बताया था 2/3 डायरेक्ट याद रखो, बट इसको थोड़ा एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये रूट x माइनस इसको लिखेंगे x की पावर ये 1 प्लस हाफ तो 3/2, तो ये 3/2 और क्या लिख देंगे dx लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इसका रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 और माइनस इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर +1 करेंगे तो 5/2, तो 2/5 और x की पावर 5/2, तो ये 5/2 प्लस c, ये आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/, ठीक है, ये 13 वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 I इज इक्वल टू, यहाँ है आपका x की पावर 3 माइनस x² प्लस x माइनस 1/, ठीक है, x माइनस 1 इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये x माइनस 1 यहाँ डिनोमीटर में आ रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों टर्म में से x² कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 1 ऑलरेडी है, तो उसको कॉमन लेके कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ x² हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा कि x माइनस 1, यहाँ पर +1 कॉमन है, तो x माइनस 1 डिवाइड बाय कितना हो गया x माइनस 1 और dx। तो देखिए x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा कितना, ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन कितना जाएगा x माइनस 1 और ये ख़त्म हो गया यहाँ से और dx। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा कि x² प्लस 1 और dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो x² का होगा x³ प्लस 1 का होगा x प्लस c। दिस इज़ माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। देखिए वहाँ तो कंप्लीट हो गया 14, अब दो आपके और हैं क्वेश्चंस हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 भी है। चलो करवा दूंगा सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 15 वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, चलिए 15 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 I इज इक्वल टू, देखिए रूट, ठीक है, आप थोड़ा सा पावर्स को सोल्व करना सीख लीजिए, कि मैं डायरेक्ट करूँगा तो पावर को आप थोड़ा सा सोच के करना सीख लीजिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट मतलब x की पावर हाफ और यहाँ 3 है और x की पावर 2, फिर कितना जाएगा ये 2 और x की पावर हाफ और ये x प्लस यहाँ पर कितना जाएगा 3 रूट x। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए सबसे पहले इनको सोल्व करना है, तो सोल्व करिए, तो 3 x की पावर 1/3 प्लस 2 करेंगे तो 7/3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन x की पावर, ये सब चीज़ें पावर को थोड़ा सा सोल्व करना सीख लीजिए, तो 7/2 आ जाएगा, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, है ना। यहाँ पर 2 x की पावर कितना आ जाएगा कि +1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और x की पावर ये 3 रूट x है। तो इसका तो आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखिए x की पावर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 7 9, तो ये हो जाएगा 2/9 और x की पावर 9/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए +2 और यहाँ पर एक पावर ऐड करेंगे तो 5/2, तो 2/5 और कितना जाएगा x की पावर 5/2, और यहाँ पर तो हमें पता ही है 3 × 2/3 x की पावर 3/2 + c। ये जल्दी से आंसर आ जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 x की पावर 9/2 + 4/5 x की पावर 5/2, 3 से 3 खत्म, ठीक है। देन +2 और x की पावर कितना आ जाएगा 3/2 + c। दिस इज माय करेक्ट आंसर। चलिए बहुत आसानी से हो गया क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए 16 क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x और इंटीग्रेशन। सो हमें पता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, 2x का करेंगे तो 2x² 2 माइनस 3 साइन x, क्योंकि cos x का साइन x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल करके हम इसका एग्जैक्ट आंसर लिखें तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3 साइन x प्लस e⁻x प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस 17 क्वेश्चन इजीली। हमें डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं sec²x, ऐसा पहला करवा दिया मैंने, ठीक है। अब 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे जो रिपीटेड है, ठीक है, बाकी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए sec², ठीक है, x और dx अपॉन कितना आ गया cosec²x, ठीक है। अब हमें पता है sec² को 1/cos² लिख सकते हैं और 1/cosec² को साइन में ले जा सकते हैं। तो इसको ऊपर नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए sin², ठीक है, x अपॉन कितना हो जाएगा cos²x dx हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस तो कितना होता है साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, तो ये बन गया tan², ठीक है, tan²x dx बन गया। लेकिन क्या आपके पास tan²x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है 1 + tan²x = sec², ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से हम tan²x को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को उधर ट्रांसफर करो तो sec²x - 1 = tan²x लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं हम sec²x - 1 और dx। हमें पता है sec²x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sec²x का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास tan x और -x प्लस c। दिस इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर? सो इसका भी हमने कर लिया है। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप इसको कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर लेंगे 1/, चलो मैं करवा देता हूँ इसको भी, ठीक है, चलो करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 20 वाला क्वेश्चन नंबर 20, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos²x। अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे इसको तो ये सोल्व हो जाएगा। तो सेपरेट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ इसको। सो i इज इक्वल टू सेपरेट किया तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 cos²x और माइनस कितना आ जाएगा 3 sin x अपॉन cos² और हमारा dx। तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec²x। और देखिए एक साइन, एक cos tan बन गया, एक cos ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका 3 tan x और sec x, tan x sec x। तो यह बनेगा हमारा tan x और sec x और dx बनेगा। तो ये बन जाएगा 2 tan x माइनस कितना जाएगा 3 sec x प्लस c। ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि sec² x का tan x होता है
सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है 21 का इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन है। सो रूट एक्स, ठीक है, प्लस 1/√x और dx। ठीक है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखिए 2/3 की पावर 3/2 और 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। ये आंसर है। और ये कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, देखिए 2/3 2x की पावर हाफ, मतलब रूट एक्स को हाफ ही बोलते हैं, तो मेरा आंसर हो गया दिस वन इज करेक्ट। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए उसको करते हैं। फिर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले कि इसका देखिए हमें क्या गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है ऐसे। क्वेश्चन जो हमें गिवन है इस तरीके से हैं कि d/dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴, देन f ऑफ 2 विल बी 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। सो हमें आपको पता है कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, हमें फंक्शन निकालना, तो वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगाया। सो d/dx ऑफ f ऑफ x और d ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁴ 3/x⁴, देन इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ से मिलेगा हमें f ऑफ x की वैल्यू और यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x⁴/4 माइनस, देखिए ये ऊपर जाएगा तो x⁻⁻4 बचेगा और x⁻⁴, देखो मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, x⁻⁻4 तो x⁻⁻4 प्लस 1/-4 प्लस 1, तो आंसर आएगा x⁻³ या -1/3x³, ऐसा आंसर आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 3 कितना जाएगा 3x³, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस कितना करेंगे c, देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब हमारा क्या है, हमें 2 पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह 2 पुट करना है इस इक्वेशन में। सो f ऑफ 2 विल बी 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस c। सो इट विल बी 0, यहाँ पर 2 4 8 16 16, ठीक है, प्लस 1/8। सो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इट इज़ 8 एलसीएम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा, 8 6 48 48, तो 4 8 6 14 8 9 10 11 12 128 प्लस 1, तो कितना आ गया 129/8। ठीक है, देन इट इज़ अ प्लस सी, इट इज़ अ प्लस सी। सो सी विल बी, सी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, सी की वैल्यू आपके पास -129/8। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर इस जगह पुट कर देंगे सी की वैल्यू को, यहाँ सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन कितना आएगा, f ऑफ x इक्वल टू x⁻⁴, x की पावर कितना आ गया, x⁻⁴ है, ठीक है, प्लस 1 कितना जाएगा x³ है, माइनस 129, क्या हो रहा है भाई, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये है x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 129/8, दिस इज माय करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर है, ये कौन से ऑप्शंस में करेक्ट आंसर है, देखते हैं, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 1/129/8, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं। वो क्वेश्चन क्यों छोड़े हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।